बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्रोग्राम इज़ाला शुबहात के साथ आज मैं एक उस ख़ास शुबे की तरफ जा रहा हूँ जिस शुबे का ज़िक्र मैंने गुज़श्ता दर्स में किया था। मैंने गुज़श्ता बार भी ये बताया था कि ये एक ही शुबा है जो ला अमलिकु लिनफ़्सी नफ़अन वला दर्रन इल्ला मा शा अल्लाह वाला है, और उसको मैं मुख्तलिफ़ अक़सात में बयान कर रहा हूँ और आज उस सिलसिले की ये आखिरी किस्त है। इसके बाद और शुबा जो है नेक्स्ट जो इंशाअल्लाह नशिस्त होगी उसमें किसी और शुबे का जवाब देंगे ये। लेकिन ये जो एक बड़ा शुबा है जिसके ऊपर बड़ी किताबें लिखी गई और बहुत कुछ कहा जाता है, बड़ी तकारीर होती हैं, उसके ऊपर मैंने ये 6 जो नशिस्तें थीं उनमें बयान किया और 6ठी नशिस्त है उसके ऊपर। मैं सिर्फ़ आपकी जो मेमोरी है उसको फ्रेश करने के लिए ये बात अर्ज़ करता हूँ कि गुज़श्ता बार मैंने इस बारे में गुफ्तगू की थी कि अंबिया और सालिहीन को अल्लाह ताला ने ताकत अता फ़रमाई होती है कि जो वो ताकत होती है वो मा फ़ौक़ल असबाब मा फ़ौक़ल फ़ितरत उमूर गैर आदिया में होती है, और वो ताकत को जब चाहें अल्लाह ताला की मर्ज़ी से वो इस्तेमाल फरमाते हैं। वो ताकत अता करना, उसके अंदर उस ताकत के अंदर कुछ करने की जो ताकत है उसको पैदा करना, ये खुदा का काम है। लेकिन उनको अंबिया की तरह मंसूब इसलिए किया जाता है कि अंबिया के कसब से वो अंबिया के ज़रिए से ज़ाहिर होती हैं, इसलिए उनको उनकी तरह मंसूब किया जाता है। आज की गुफ्तगू में मैंने जैसे अर्ज़ किया था कि मैं कुरान करीम की वो चंद आयात पेश करूँगा जो उस नज़रिए के ख़िलाफ़ जाती हैं, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि अंबिया सालिहीन के पास बड़ी ताकत होती है तो शुबा डालने वाले कहते हैं कि ये तो शिरक है, खुदा जो चाहता है करता है, अंबिया के चाहने से क्या होता है। हत्ता कि वो तर्ज के तौर पर यहाँ तक ये बात कहते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसके चाहने से कुछ नहीं होता, हाँ खुदा के चाहने से सारा कुछ होता है। अगर तो इसका हकीकी मफ़हूम है कि हाँ अंबिया और औलिया सालिहीन का खुदा के मुकाबिल या उसकी इजाज़त के बगैर चाहने से कुछ नहीं होता, ये तो बात दुरुस्त है। लेकिन हम जिसके चाहने की बात कर रहे हैं कि उनके पास इख्तियारात होते हैं वो अल्लाह की अता से होते हैं और वो शिरक नहीं होते। जब ये सारी गुफ्तगू मैं कर रहा था तो मेरे सामने ये बात थी कि अगर मैं इसको क्लियर ना करूं तो ये बात नाक़िस रहेगी कि कुरान करीम की वो आयात जो ख़वारिज उलमा की पसंदीदा आयात जिनको वो कहते हैं कि ये हमारी पसंदीदा आयात हैं, उनको अगर बयान न किया जाए। मसलन आज का जो शुबा है वो उन आयात के हवाले से यूँ पेश किया जाता है। जब ये हम कहते हैं ना कि उनके पास इख्तियार है तो शुबा डालने वाले कहते हैं इख्तियार किस बात का, क्या कहते हो तुम कि इख्तियार है। अगर उनके पास इख्तियार होता तो क्या नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने बेटे के लिए दुआ की थी कि या अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले, तो उनकी दुआ भी कबूल ना हुई और वो अपनी बीवी और बच्चे के लिए कुछ न कर सके। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू लहब जिसका जिक्र कुरान में आया है उसको मुसलमान न कर सके। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सैयदा फातिमा के लिए कि मैं तेरे किसी काम नहीं आ सकता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अंबिया या सालिहीन अगर कुछ कर सकते होते या उनके पास वो ताकत होती जिसका तुम शिरकिया ताकत, उसको इसका नाम देते हैं शिरकिया ताकत, अगर उसका जिक्र शिरकिया ताकत कोई होती तो वो बरूए कार क्यों ना लाते। सुभान अल्लाह। और फिर आगे बात यहाँ तक बढ़ती है कि जब अल्लाह ताला की ताकत का बयान किया जाता है कि वो सब कुछ कर सकता है तो टोंट के तौर पर, तंज के तौर पर यह लफ्ज़ कहा जाता है
कि वो अल्लाह है जो सब कुछ कर सकता है, वो मोहम्मद और अली नहीं है कि जो कुछ नहीं कर सकता। मेरे एक फाजिल दोस्त थे, मैंने उनकी ज़ियारत नहीं की, कहते हैं कि वो बहुत फाजिल आदमी थे और मैंने उनकी तकरीर भी गालिबन नहीं सुनी। उनका नाम था अल्लामा अकरम रिजवी। वो पाकिस्तान के थे, तो उन्होंने, कुछ लोगों ने उनको शहीद कर दिया। तो जब उनको शहीद किया गया तो आखिरी वक्त में जो वो कातिल था, जो उनको वो मारने वाला था, वो कहने लगा कि तुम तो हर वक्त कहते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, आज मैं तुझे गोली मारने लगा हूँ, बुला अपने रसूल को, वो क्या कर सकता है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो ये मैंने बात सुनी है कि उस कातिल ने, जो बाद में था, खुद ये बात बताई, बाद में उसका नज़रिया चेंज हो गया था। उसने कहा कि मौलाना अकरम रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी बात जब मैंने उससे कहा कि बुला मुस्तफ़ा को, इतनी तो कहता है कि उनके पास बड़ी ताकत है, वो काम आ सकते हैं, आज बुला उनको, तेरा कुछ करें। तो वो अल्लामा अकरम रिजवी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, मेरी क्या मजाल है कि मैं मुस्तफ़ा को कहूँ कि तुम आओ, हाँ अगर वो खुद कर्म नवाजी फरमा दें तो ये उनकी बंदा नवाजी होगी, मेरी क्या ताकत है मैं उनको बुलाऊं। मेरा अर्ज करने का मकसद यह है कि वो टोंट करने वाले यहाँ तक गुस्ताखाना अल्फाज में पहुँच जाते हैं कि बचाओ, बुलाओ उनको कि वो क्या कर सकते हैं। अभी कुरान करीम की आयात बाकी हैं। इससे पहले मैं वो ये बात वजाहत कर दूं कि अल्लाह ताला की ज़ात के सामने हम ये नहीं कहते कि वो सब कुछ कर सकते हैं। तकदीर इलाही में जो लिखा हुआ है, अल्लाह ताला ये चाहे कि मैंने यूं करना है और वो चाहे कि हमने यूं करना है, और वो डट जाएं और डटाई के साथ अल्लाह ताला के मर्जी के खिलाफ कुछ कर लें, ये किसी का अकीदा नहीं है, ये शिरकी अकीदा है। इस माने में हम अंबिया और सालिहीन को मुख्तार नहीं कहते, हाँ वो ज़रिया होती हैं, जबरन नहीं। यानी वो किसी एक आदमी को मुसलमान करना है तो वो जबरन तो नहीं मुसलमान करेंगे। जैसे कुरान करीम में अल्लाह ताला बार बार फरमाता है, वलौ शा अल्लाहु लहदाकुम अजमईन, अगर अल्लाह चाहता तो सबको हदायत अता फरमाता। अब ये चाहता तो हदायत अता फरमाता, तो उसने क्यों नहीं चाहा, क्यों नहीं हदायत दी, क्यों नहीं चाहा? अगर चाहता तो होता, फिर क्यों नहीं है लोग मुसलमान? तो उसका जवाब यह है कि इसके चाहने का मतलब यह है जबरन किसी को मुसलमान करना, जबरन किसी को मुसलमान बनाना। तो अल्लाह ताला जबरन ये काम नहीं करता कि जबरन किसी को मुसलमान बना दें। जैसे खुदा जबरन किसी को मुसलमान नहीं बनाता, इसी तरह अंबिया सालिहीन के जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, जो उनके करीबी होते हैं, खा उनकी बीवी हो या उनकी औलाद हो या उनका चचा हो, वो जबरन उनको मुसलमान नहीं बनाते, क्योंकि जिसको जबरन मुसलमान बनाया जाए उसके मुसलमान होने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अंबिया सालिहीन का वो जबरन नहीं होता। अच्छा, दूसरी ये है कि बात हम ये कहते हैं कि वो हदायत का ज़रिया है, और जब हम ये कहते हैं कि वो मुख्तार हैं, इसकी पिछली बात में भी ये बात हो चुकी थी कि वो हम उनको जब खुदा के मुकाबले में नहीं कहते। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि अंबिया सालिहीन ने उनको नहीं बख्शवाया या उनका वो कुछ कर नहीं सके, वो आगे आयात में उनका बताता हूँ। उनमें ये बात इतनी है कि अगर वो हालत ईमान में नहीं है तो फिर उनके बख्शवाने का और उनको बचाने का अल्लाह ताला के अजाब से, तो मैंने जैसे ये अर्ज़ किया था कि अल्लाह के मुकाबले में वो डटकर तो कुछ नहीं करते, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, उसकी रहमत से करते हैं। तो जब वो ईमान के अंदर ही नहीं, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हारी मगफिरत वाली दुआ मोमिनों के हक़ में कबूल करूँगा, तो ये तकदीर इलाही का फ़ैसला हो गया। अब जितनी उनकी दुआएं कबूल होंगी, जितना उनका तसर्रुफ होगा, वो बख्शवाने के लिए, ईमान वालों के लिए होगा। इसकी तफसील में आगे जाकर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से बयान करता हूँ। अब वो आयात जो यूँ कह लें कि खवारिज की पसंदीदा आयात हैं, जिनको वो झूम झूम कर जिनकी तलावत करते हैं, हम भी उन आयात की झूम झूम कर तलावत करते हैं अल्लाह ताला की तौफीक से। यानी कुरान के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि कुछ आयात तो किसी खास लोगों ग्रोह के लिए हों और कुछ खास ग्रोह के लिए हों कि जब ये ग्रोह उनकी तलावत करे तो ये झूमे और वो ग्रोह तलावत करे तो वो झूमे। नहीं, सारा ही अल्लाह का कलाम है और हम भी उन आयात को पढ़कर झूमते हैं।
मगर हमारे झूमने का मतलब और होता है। हमें अंबिया और सालिहीन की उनमें शान नजर आती है, मगर वो ज़ाम बातिल से, गलत ख्याल से उनके अंदर से एक और जो मतलब नहीं निकलता वो निकालते हैं, तो उसकी वजह से वो झूमते हैं। अब इसी की तफसील आगे आती है इंशाअल्लाह। सबसे पहले लेते हैं इस बात को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कि जी वो अंबिया सालिहीन के पास ताकतें थी और वो सब कुछ कर सकते थे, वो होता था। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जब कहा अल्लाह से कि मेरे बेटे को बचा लो, अल्लाह ताला ने उनकी ना मानी और उल्टा झाड़ दिया नूह अलैहिस्सलाम को कि तू कौन होता है दुआ करने वाला, मेरी मर्जी है कि मैं उसको बचाऊं या ना बचाऊं। पहले इस बात को देख ले। सबसे पहले ये बात देखें कि क्या हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का ये सूरह हूद का ये 40 से लेकर 47 तक ये तमाम आयात हैं जिनके अंदर उनके वो बेटे के वो बात आती है और जिसमें ये कहा जाता है कि वो ना बचा सके अपने बेटे को। सबसे पहले ये देखें कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम एक वो कश्ती बना लो। अब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते हैं तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि कुल नहमिल फ़ीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन, हर एक चीज़ का उसमें जोड़ा जोड़ा तुम बैठा लो, यहाँ तक कि हमारा हुक्म आ पहुँचा। हत्ता इज़ा जा अमरुना व फारतुन, और हमारा हुक्म आ पहुँचा, वो हुक्म जो अल्लाह ताला ने दिया था। तो वो तनूर से पानी निकलने लगा तो हुक्म हुआ कि दो दो जानवर एक नार और एक मादा ले लो और उनको अपने साथ बैठा लो। और वह अहलका इल्ला मन सबका अलैहिल कौल, और जिस शख्स की निस्बत हुक्म हो चुका है कि वो हलाक हो जाएगा उसको छोड़कर बाकी अपने घर वालों को भी अपने साथ बैठा लो। ये हुक्म हुआ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को। अब नूह अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने बैठा लिया और वो कश्ती जो थी वो चलने लगी। अब ये सारा किस्सा जो है मैं उसको एक एक लफ्ज़ पढ़कर बयान नहीं करता क्योंकि ये मकसद वो किस्सा बयान करना नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो बैठ गया कश्ती के अंदर और कश्ती चलने लगी। तो जब कश्ती चलने लगी तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो था वो काफिरों के साथ खड़ा था। तो आपने उन बेटों को बुलाकर फरमाया या बुनैयर कम माना वला तकुम माल काफिरीन, मेरे साथ आ जा, काफिरों के साथ मत जा। काला सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा काला ला आसिमुल यौम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि तू मेरे पास आ जा तो वो ना आया। उसने कहा नहीं मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और वो मैं बच जाऊंगा यहाँ पर। उसने उसका सहारा लेने के लिए कोशिश की। तो नूह अलैहिस्सलाम ने आगे से फरमाया कि आज किसी पर रहम नहीं होगा सिवाय इसके जिस पर अल्लाह ताला रहम फरमाए। फिर क्या हुआ, वो उनके साथ ही रहा। तो अल्लाह ताला का हुक्म आया लासिमल यौम मिन अमरिल्लाह, अल्लाह ताला का हुक्म आया इल्ला मन रहम किसी वहाल बैनहुमुल मौज फ़काना मिनल मुग़रकीन। फिर इन बातों के बाद ये मामला हुआ कि एक वेव आई, एक लहर आई जिसमें उनका बेटा गर्क हो गया और वो डूब गया। बड़े गौर से इस बात को सुने। जब वो गर्क हो गया अब आगे अल्लाह ताला फरमाता है वकील यार दुबलाई माँ की वया समाऊ वकली वगीज़ल माऊ वकुदियल अमर वस्तवत अलल जूदी वकील बोदल कौमिज़ ज़ालिमीन। उसके बाद उसका खुलासा तर्जुमे का ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने ज़मीन को हुक्म दिया कि पानी निगल ले और आसमान को हुक्म दिया कि थम जा, और वो पानी ख़त्म हो गया और जो कश्ती थी वो जूदी पहाड़ के ऊपर जाकर ठहर गई। अब इस सारे प्रोसेस में जो मैंने आपको खुलासा दिया कि वो काफिरों के साथ चला गया, नूह अलैहिस्सलाम के साथ ना आया, उसने कहा मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, बच जाऊंगा। आपने फरमाया नहीं, अगर वही बचेगा जिसको अल्लाह बचाए। इस कलाम के बाद वो वेव आई और वो मर गया। फिर पानी सूख गया, ड्राई हो गया और जूदी पहाड़ के ऊपर कश्ती खड़ी हो गई। अब इस सारे प्रोसेस के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम अब अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं, और वो दुआ क्या है जिसको बेस बनाकर यह कहा जाता है कि नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को न बचा सके। वनादा नूहुर रब्बा फ़क़ाल रब्बी इन्न इब्नी मिन अहली व इन्न वादकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन।
ऐ मेरे परवरदिगार, नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ की कि तेरा तो ये जो डूबा है ये मेरा बेटा है, और तेरा वादा तो हक था कि मेरे घर वाले बच जाएंगे, तो ये तो मेरे घर वालों में से है। तेरा ये वादा था कि मेरे घर वालों से बच जाएंगे, तो तेरा वादा सच्चा है, तो ये मेरा तो बेटा था, तो ये क्यों नहीं बचा। अब इस आयत से इतनी बात पहले समझ लें कि नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर ये जो सवाल किया है, ये बेटे के बचाने के लिए सवाल नहीं है। इस दुआ में कतई जिक्र नहीं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ की हो कि या अल्लाह मेरे बेटे को डूबने से बचा ले। ये तो दुआ ही नहीं की, क्योंकि अगर ये दुआ करनी होती तो ये डूबने से पहले दुआ करते। वो कश्ती जूदी पहाड़ पर लगने से बाद दुआ करने का क्या तुक बनता है। असल में ये दुआ नहीं की। खवारिज को यहां बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है कि वो कहते हैं कि दुआ की और खुदा से ना बचा सके। अरे अल्लाह के बंदो, नहीं दुआ की नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के लिए। क्यों? नूह अलैहिस्सलाम इस मसले को जानते थे। तो इन अल्फाज का क्या माना है? मैंने इब्तिदा में कहा था कि आयत 40 में जो आयत है उसमें आया था कि हर चीज का जोड़ा जोड़ा बैठा लो, व अहलका इल्ला मन सबका अलैहिल कौल। हाँ, आपके घर वालों में से जिनके बारे में फैसला हो चुका है। अब घर वाले बचने का एक वादा था, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से ये मसला पूछ रहे हैं जैसे आम लोग उलमा से मसला पूछते हैं। अब जब नबी को जरूरत होती है तो वो आम लोगों से नहीं, वो डायरेक्टली अल्लाह ताला की जात से मसला पूछता है कि या अल्लाह तू मुझे बता कि ये मामला क्या है, कि मेरे घर वालों में से था तो ये बचा क्यों नहीं। तो अब अल्लाह ताला ने उनके बारे में फरमाया कि घर वालों का माना यह है कि जितने ईमान वाले लोग हैं, ये तो ईमान वालों में था ही नहीं, इसलिए वो जो मैंने कहा था ना तेरे घर वाले बच जाएंगे, उन घर वालों से मुराद वो थी रब्बिगफिरली वले वालिदैया वले मन दखला बैतिया मोमिनुन वलिल मोमिनीना वल मोमिनात। जो ईमान वाले तेरे घर में दाखिल होंगे वो सारे के सारे बच जाएंगे। असल तेरे घर वाले वो हैं जिन्होंने तेरा कलमा पढ़ा, तेरे ईमान लाए, वो तेरे घर वाले हैं, वो मुराद हैं। तो सुलेमान नूह अलैहिस्सलाम ने एक मसला पूछा जिसका जवाब अल्लाह ताला की जात ने दे दिया। अब बाद वाली आयत में यह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू उस बात को नहीं जानता और उस बात के बारे में सवाल न कर। वो बात क्या थी? वो बात यह थी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने बता दिया कि वो मगफिरत का वो बचने का मुस्तहिक नहीं था। अब नूह अलैहिस्सलाम के ज़हन में यह ख्याल आया कि मरने के बाद शायद उसकी कोई मगफिरत हो जाए और मैं उसके लिए कुछ अपनी जुबान पे लाऊं कि या अल्लाह उसको बचा ही ले। जुबान पे अभी अल्फाज नहीं आए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्म। ऐ नूह, जो काफिर मरता है उसके लिए मगफिरत की दुआ नहीं होती, लिहाजा तू वो मुझसे तलब ही ना कर जिसका तुझे इल्म नहीं। अब ये क्यों कहा कि तुझे इसका इल्म नहीं? ये इसलिए कहा कि काफिरों के बारे में दुआए मगफिरत न करने का हुक्म नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में नाजिल नहीं हुआ था। अगर कोई कहे कि नहीं नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में नाजिल हो चुका था, तो मैं अपने पर्सनली अपनी इस्लाह के लिए ये कहता हूँ कि मुझे कुरान से वो आयत कोई फ़ोन करके नूर टीवी पे बता दे कि कहाँ था कि काफिर के लिए दुआ मगफिरत कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने उस दुआ करने से मना फरमा दिया। ये बात थी, वहाँ बचाने की तो बात ही नहीं थी। अब रहा ये उनकी वो बचाया क्यों नहीं उनको, और वो मगफिरत की उनके लिए दुआ अल्लाह ताला ने अगर उनके दिल में ये बात आई थी तो वो मगफिरत की दुआ अगर उनके आई गई थी दिल में तो अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता। इस मसले को समझाने के लिए ये आगे भी आएगा, मालूम नहीं वहाँ टाइम होगा या नहीं, वो बातें और रह जाएंगी। यहाँ इस पर मैं थोड़ा सा वक्त लगाऊंगा। तो बरतानिया में ये प्रोग्राम मैं रिकॉर्ड करा रहा हूँ नूर टीवी के ऊपर। बरतानिया के अंदर एक सहूलत है कि यहाँ के नेशनलिटी वाले जो लोग होते हैं, जिनको यहाँ की कौमियत मिली होती है, उनके बच्चों की एजुकेशन स्कूलों में फ्री होती है। और जो बेरोज़गार होते हैं बशर्ते उनको नेशनलिटी मिली हो, जिनके पास रोज़गार नहीं होता, बच्चों का स्कूल फ्री मील भी होता है, डॉक्टर के पास जाने से उनको पैसे नहीं देने पड़ते। ये सारी सहूलियात जो होते हैं, जो वेलफेयर सहूलियात हैं, ये उनको मिलती हैं। अब जितनी बरतानिया की सहूलतें हैं वो तो मौजूद हैं और मिलती हैं, लेकिन अगर किसी बंदे के पास बरतानिया की नेशनलिटी ना हो, उसके पास शहरियत ना हो, तो वो सहूलतें उसको नहीं मिलेंगी।
अब कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल करे कि तुम तो कहते हो कि हम लोगों को ये सहूलतें देते हैं और दे रहे हैं, तो मैं तो पाकिस्तान से आया हूँ, इंडिया से, हिंदुस्तान से, यमन से, मोरक्को से आया हूँ, मैं तो यहाँ पर, मेरे पास नेशनलिटी तो नहीं है, तो मुझे सहूलत क्यों नहीं मिल रही? तो यहाँ की जो अथॉरिटी है वो उसको जवाब देगी, बरतानिया ये देता तो है सब कुछ, उसूल तो हैं, फैसिलिटीज जो फराहम तो करता है, लेकिन करता उनको है जिनके पास नेशनलिटी होती है। तो अंबिया की दुआ के साथ अल्लाह ताला लोगों की मगफिरत तो करता है, बख्शता तो है, लेकिन बख्शता उनको है जिनके पास ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह या पहले अंबिया के ईमान की नेशनलिटी, कौमियत होती है। अगर वो हो तो उनके हक में नबियों की दुआ कबूल होती है, उनके हक में नबियों की सिफारिश का उनको फायदा मिलता है। अगर नेशनलिटी नहीं तो फिर उनको कैसे वो फायदा मिल सकता है? नूह अलैहिस्सलाम के पास, नूह अलैहिस्सलाम की बेटे के पास नूह अलैहिस्सलाम की संगत की कौमियत और नेशनलिटी नहीं थी, इसलिए नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मना फरमा दिया कि वो मगफिरत वाली दुआ तेरे लबों पर नहीं आनी चाहिए। आगे दूसरा, हज़रत इब्राहीम, हज़रत सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम के बारे में कि अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ाल या बनिया ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका वमा उगनी अनकुम मिनल्लाहि मिन शै इनल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को जब मिस्र में भेजा तो फरमाया ला तदखुलू मिन अबवाबिन वाहिद, वक़ाल या बनिया ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका, एक दरवाजे से दाखिल ना होना। इसकी क्या मतलब है एक दरवाजे से दाखिल ना होना? मुफस्सिरीन ने इसकी बड़ी तशरीह की है, मैं उसकी तरफ नहीं जाता। आगे फरमाते हैं वमा उगनी अनकुम मिनल्लाहि मिन शै, मैं अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता, यानी जो तकदीर में लिखा है वो होकर ही रहेगा। अब लोग कहते हैं कि यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, कहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर कहाँ कहा कि जो अल्लाह की तकदीर है मैं उसके सामने कुछ नहीं कर सकता। तो हम तो ये कहते हैं कि अंबिया और सालिहीन अल्लाह की तकदीर के ताबे होते हैं, जो वो फयूज़ व बरक़ात तक़सीम करते हैं, लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं, वो ताहते तकदीर बारी ताला होता है, वो अबू तकदीर बारी ताला नहीं होता, वो ऊपर नहीं होता, अल्लाह की तकदीर के अंडर होता है कि अल्लाह के मुकाबले में वो कुछ नहीं कर सकते। एक दूसरा ये सूरह तहरीम की आयत है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं दरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्राअत नूह व इम्राअत लूत कानता तहता अब्दैन मिन इबादिना स्वालिहीन फ़ख़ानतहुमा फ़लम युगनिया अनहुमा मिनल्लाहि शैअन व क़ील उदख़ुलन नार मअ दाख़िलीन। अल्लाह ताला ने, खुदा ने काफिरों के लिए नूह की बीवी और लूत की बीवी की मिसाल बयान फरमाई। दोनों हमारे नेक बंदों की घर में थीं, उनकी बीवियां थीं, और दोनों ने उनसे खयानत की, तो वो खुदा के मुकाबले में और उनके औरतों के भी कुछ काम ना आए, और हमने उनको हुक्म दिया जहन्नम में दाखिल हो जाओ। अब हजरत लूत अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरा थी, और नूह जब वो मरी तो वो जहन्नम में दाखिल हो गई। तो अब सवाल करने वाले ये कहते हैं कि देखें फलम युगनिया अनहुमा मिनल्लाहि शैया, वो उनका कुछ न कर सके, उनको जन्नत में दाखिल न करा सके। तो अगर अंबिया और औलिया सालिहीन कुछ कर सकते थे तो उन्होंने उनको बचाया क्यों, जन्नत में दाखिल क्यों ना कराया? यहां दो बातें हो सकती थी। एक बात सोचने वालों के ज़हन में यह भी आ सकती थी, शुबा डालने वालों के, कि नूह अलैहिस्सलाम नबी, लूत अलैहिस्सलाम नबी, उनकी बीवियां कम बख्त कितनी बदबख्त थीं, वो कितनी नकम्मी थीं, वो कितनी जाहिल थीं कि उनके सामने से अल्लाह की रहमत के समुंदर दो बह रहे हैं, हजरत लूत और नूह अलैहिस्सलाम की शक्ल में। तो वो कितनी बदबख्त थी कि वो दोनों उन रहमत के समुद्रों से कुछ हिस्सा ना ले सकी, उनसे लेकर अपने आप को जहन्नम से ना बचा सकी। यानी इसकी निस्बत लूत अलैहिस्सलाम या नूह अलैहिस्सलाम के करने की बजाय उनकी तरफ की जाती कि वो अपने आप को ना बचा सकी, वो रहमत खुदा से हिस्सा ना ले सकी, लोग ले गए, ये बीवियां होकर कुछ ना ले सकी। यानी कि इनका इस बात का रुख उन काफिरा औरतों की तरफ किया जाता,
लेकिन सदके जाए हमारे खवारिज दोस्त के कि उन्होंने क्या किया, उस तरफ उसका रुख नहीं किया, अंबिया की तरफ रुख किया कि वो उनको बचा ना सके। इसका जवाब मैं क्या ले दे सका हूं कि वो कैसे बचाते, क्योंकि बचाने के लिए तो शर्त ये थी, बख्शवाने के लिए तो शर्त ये थी उनका ईमानदार होना। वो तो जिंदगी भर उनको पुकारते रहे, वो तो जिंदगी भर उनको बुलाते रहे। तो अब अगर काम आने की बात थी तो वो हजरत लूत और नूह काम तब आते कि वो ईमानदार होती और उनके अमलों में कुछ कमी बेशी होती और ईमान की वजह से ही वो काम आते। सूरह मरियम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला यमलिकून शफात इल्ला मन इत्तखज़ इंदर रहमान यहदा। कोई शफात का मालिक नहीं, कोई किसी के काम नहीं आ सकता, हाँ मगर वो आएंगे जिनसे अल्लाह ने काम आने का उनसे वादा किया हुआ है। तो काम तो आते हैं लेकिन हो भी तो सही ना कुछ, यानी बरतानिया की सहूलियात तो हैं लेकिन नेशनलिटी भी तो हो ना, कौमियत भी तो हो ना। अगर कौमियत नहीं है, नेशनलिटी नहीं है, तो फिर वो काम कैसे आएंगे, वो उनको सहूलतें कैसे मिलेंगी, ये माना है उनका। तो रुख यार लोगों ने उनका उनकी तरफ कर दिया। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अब एक दूसरी बात कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम और यकूब अलैहिस्सलाम के और लूत अलैहिस्सलाम के वाक़या के बाद शुबा डालने वाले ये भी एक शुबा डालते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, कि ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू जिसको पसंद करता है और ये चाहता है कि उसको हदायत मिल जाए, तू उसको हदायत नहीं दे सकता, बल्कि अल्लाह है जिसको चाहे हदायत दे। ये बाज ये लोग कहा जाता है कि ये हज़रत अबू तालिब के हक़ में ये आयत नाजिल हुई थी। ये बात तफसीरों के अंदर और बयान की जाती है कि उनके हक़ में नाजिल हुई थी। इमाम बुखारी ने किताब तफसीर के अंदर भी एक ऐसी बात लिखी है कि हाँ उनके हक़ में ये नाजिल हुई थी। मगर उस वक़्त इस वक़्त ईमान अबू तालिब का मेरा मौजू नहीं है कि हज़रत अबू तालिब मुसलमान थे या नहीं। कुरान और हदीस की मैं यहाँ पर वो अल्फाज कोट कर दूँ, मुहद्दिस असर हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी साहब के, वो फरमाते हैं कि ईमान अबू तालिब का जो मसला है, हज़रत अबू तालिब को काफिर ही साबित करना, ये हमारा कोई मौजू नहीं है। तो लेकिन इसमें इख्तलाफ ज़रूर है, ये उनके अल्फाज नहीं है अल्लामा सईदी साहब की, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि वो कहते हैं कि ये खुश्क मौजू है, किस पर गुफ्तगू उनको काफिर ही साबित किया जाए। लेकिन हज़रत अबू तालिब के ईमान के बारे में उलमा का इख्तिलाफ है कि वो मुसलमान हुए थे या नहीं हुए थे, इस पर उलमा का इख्तिलाफ है, ताकि अहले सुन्नत के उलमा में भी इसका इख्तिलाफ है। और वो जो रवायत बयान की जाती है कि ये आयत हज़रत अबू तालिब के बारे में नाजिल हुई थी, वो रवायत मुरसल है, वो मरफू नहीं है, इसलिए कि उस रवायत के रावी सईद इब्न अल-मुसय्यब हैं। और जब हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हुआ था, हज़रत सईद जो मशहूर ताबी हैं, उनके वालिद मुसय्यब जो हैं वो उस वक़्त तक ईमान नहीं लाए थे, वो बहुत बाद में जाकर ईमान लाए थे। तो लिहाजा ये मरफू रवायत नहीं बनती। इस पर अगर किसी को शौक़ हो तो इस मौजू पर बहुत सा लिटरेचर लिखा गया है, उनको वो पढ़ लें। तो मेरा मौजू इस वक्त यह है कि तू हदायत नहीं दे सकता। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया। अब यहाँ ये बात है कि अगर वो कुछ कर सकते थे, अबू तालिब को मुसलमान कर लेते, उनका खैर मसला ये इख्तिलाफी है, अबू लहब को मुसलमान कर लेते। अबू लहब को कितनी बार हुजूर ने कहा, चचा मुसलमान हो जा, मुसलमान हो जा, तो उनके कहने से वो मुसलमान ना हुआ। तो अल्लाह ताला फरमाता है जिसको तू चाहता है वो मुसलमान नहीं होता। इस आयत का एक जवाब तो सिर्फ ये है कि यहाँ इस आयत का माना है हदायत का पैदा करना, कि तू हदायत का पैदा करने वाला नहीं। क्योंकि दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुखरफ में वज़ाहत फरमा दी कि वह इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, बेशक ए मेरे हबीब तू लोगों को हदायत देता है। तो जब वो हदायत देता है तो अब ये दोनों आयतों का तो ज़ाहिरन तजाद हुआ नहीं, तजाद नहीं, यहाँ हदायत का पैदा करना मुराद है। अब जहाँ तक बात अबू लहब की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया कि तू मुसलमान हो जा, और बार बार जो उसको कहा लेकिन वो ना मुसलमान हुआ। इससे ये मुराद निकली जाती है कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई ख़ास ताकत थी तो वो उसको मुसलमान कर लेते। अरे वो जबरन तो उन्होंने मुसलमान नहीं करना था,
तो चूंकि वो उनके कहने से मुसलमान ना हुआ, लिहाजा इख्तियार ख़त्म हो गया। बर्मिंघम के अंदर ही एक रेस्टोरेंट में कोई बैठे हुए थे, तो वहाँ ये बात चल निकली और एक आदमी, उसने कुरान करीम हाथ में लिया हुआ और यही इन्नक ला तहदी मन अहबब्ता, उसने आयत, लोग खाना खा रहे हैं रेस्टोरेंट के अंदर, उसने वो आयत निकाल कर सामने रख दी कि ये देखें। वो कहने लगा, उन्होंने कहा मुसलमान हो जाओ, पर चचा मुसलमान नहीं हुआ, अगर इख्तियार होता, कुछ कर सकते होते तो मुसलमान कर लेते। तो मैंने उससे कहा कि अगर उन्होंने फरमाया कि मुसलमान हो जा और चचा मुसलमान न हुआ, तो इससे ये बात कैसे निकल आई कि वो उनके अंदर इख्तियार ही नहीं है। वो कहने लगा इस तरह से निकल आई क्योंकि वो कर सकते होते तो कर लेते। मैंने कहा अच्छा ये निकालें कुरान शरीफ की दूसरी आयत। मैंने ये कुरान करीम की आयत दो उसके सामने रखी है, मैं दोनों की आयत की तलावत करता हूँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, और हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो। और दूसरी आयत अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगो या अय्युहन्नास, ए लोगो उअ्बुदू, इबादत करो अपने रब की। आगे उसका फलसफा बयान हुआ कि क्यों इबादत करो, क्योंकि उसने तुम्हें पहला पैदा किया है और तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया है, लिहाजा ये हक बनता है तुम्हारा, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम इसकी इबादत करो। वो उसके फ़लसफ़ा बयान हुआ है और अगली आयत में भी उसका फ़लसफ़ा बयान है। हुजूर ने फरमाया मुसलमान हो जो चचा ना हुआ, और अल्लाह ने इब्लीस से कहा सजदा कर, उसने न किया। तो क्या यहां से यह बात निकल सकती है कि अल्लाह के पास इख्तियार नहीं? अगर इख्तियार होता तो वो शैतान से सजदा करा लेता, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म तो दिया कि सजदा कर, तो उसने नहीं किया। तो अल्लाह के पास अगर इख्तियार थी, ताकत थी, मलकियत थी, सारा कुछ था, तो वो सजदा करा लेता। और अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहन्नासु उअ्बुदू, ऐ लोगों इबादत करो करो करो। और दूसरी जगह पर है मैंने इबादत के लिए ही तुम्हें पैदा किया है। तो अब जब या अय्युहन्नास आता है तो सब लोगों के लिए, जो इबादत नहीं करने वाले उनके लिए भी है इबादत करो। तो क्या सब लोग करते हैं? अब अल्लाह ने हुक्म दिया, कहा इबादत करो, तो वो क्यों नहीं करते? अल्लाह ने हुक्म दिया शैतान को सजदा कर, उसने क्यों नहीं किया? मुस्तफ़ा ने हुक्म दिया चचा को अबू लहब को मुसलमान हो जा, वो नहीं हुआ। अगर मुस्तफ़ा के हुक्म देने से अबू लहब मुसलमान नहीं हुआ तो मुस्तफ़ा का इख्तियार ख़त्म हो गया। तो जालिमों ये तो बताओ कि खुदा के कहने से लोगों ने इबादत नहीं की, खुदा के हुक्म से इब्लीस ने सजदा नहीं किया, तो क्या इसका ये मतलब निकल आएगा कि खुदा के हुक्म में ताकत नहीं थी या खुदा करा नहीं कर सकता था? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, वो सजदा नहीं करा सकता था, वो अपनी इबादत नहीं करा सकता, वरना उसके कहने से हो जाता। नहीं, हुक्म देने के दो माने होते हैं। एक हुक्म दिया जाता है किसी को कुछ कराने के लिए कि वो करे, और हुक्म देने वाले को पता होता है कि ये करेगा। दूसरा हुक्म इसलिए दिया जाता है कि उसके अंदर का जो कालापन है ना वो जाहिर हो जाए, उसका जाहिर करना मकसूद होता है। अब इब्लीस मलाइका के जुर्मट में रहता था, किसी को खबर ना थी। अब जब उसको हुक्म दिया कि सजदा कर, तो इस सजदा करने से यह मुराद हुक्म नहीं था कि उससे सजदा कराना मकसूद नहीं था, उसके अंदर का कुफर निकालना मकसूद था, उसका इनकार जाहिर करना मकसूद था। इसी तरह जब अल्लाह ताला ने लोगों का कहा इबादत करो, अब उससे चुनना मुराद था कि कुछ लोग तो इबादत वाले निकलेंगे, उनको सेपरेट करना, उनको फर्क करना, उनको जाहिर करना, ये इबादत करने वाले हैं, ये मुनकर हैं, उन मुनकरीन का जाहिर करना मुराद था। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लहब से जब या कुफार से जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, उनसे कहा कलमा पढ़ो, उन पर अपनी तबलीग की हुज्जत करना मुराद था कि मैंने तुम्हें पहुंचा दिया है। ना खुदा का इख्तियार खत्म हुआ है, न मुस्तफ़ा का इख्तियार खत्म हुआ है। लेकिन ये तो पढ़ने वालों की चाहिए था कि ये उसका रुख अबू लहब की तरफ करते हैं। यूं कहना चाहिए था कि अबू लहब कितना बदबख्त है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुआ और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मोजज़ात ज़ाहिर हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जो है ना वो उसने इस्लाम कबूल न किया और वो काफिर का काफिर रहा और वो जहन्नमी रहा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाया। जैसे मैंने पिछली बात में कहा है कि हजरत नूह और लूत की बीवियों की तरफ उसका रुख करना चाहिए, ना कि उनकी तरफ। इसी तरह से एक और बयान किया जाता है
वो ये कि हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुरान करीम में सूरह हूद के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। वो वाक़या यूँ है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो थे वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को मलाइका अजाब देने के लिए आए। तो जब वो मलाइका उनको अजाब देने के लिए आए तो मलाइका ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहले आए और उनको एक ख़बर देनी थी हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की। तो जब वो पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कहाँ जा रहे? तो वो कहने लगे हम तो जा रहे हैं कौम लूत को तबाह करने के लिए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे बात करने लगे कि तुम वहाँ कुछ मसला हुआ। तो अल्लाह ताला फरमाता है या इब्राहीम फलम्मा ज़हबा अन इब्राहीम अर्रऊ वजाअतहुल बुशरा युजादिलुना फ़ी कौम लूत। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब खौफ ज़ाइल हुआ और उसे खुशखबरी मिल गई तो आगे है कि युजादिलुना फ़ी कौम लूत। तो कौम लूत के बारे में कि हमारा इब्राहीम हमसे लड़ पड़ा। अल्लाह अकबर। युजादिलुना फ़ी कौम लूत, इब्राहीम कौम लूत के बारे में हमसे झगड़ा करने लगा। अगर इमाम तबरी और इब्ने कसीर की रवायात को देख लें तो उसका माना यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मलाइका से कहा था कि इनको ज़रा अभी कुछ और वक़्त दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि हमें अब हुक्म हो चुका है तो हमने जाना है, तकदीर इलाही का फ़ैसला हो चुका है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये कह रहे थे तो या इब्राहीम वारिदन हाजा, अल्लाह ताला ने फरमाया इब्राहीम अब छोड़, वो काम हो चुका है। तो वो गए, उन्होंने कौम लूत की बस्तियों को तबाह कर दिया। यहाँ से ये किस्सा बयान करने का अल्लाह ताला ने जो मकसद बयान फरमाया जो हमारे लिए है वो ये था कि अल्लाह के लाडले खलील का मकाम व मर्तबा, अल्लाह के जो हुजूर है, जो मकाम नाज है, उसका पता चले कि युजादिलुना फ़ी कौम लूत, मेरा इब्राहीम मुझसे लड़ पड़ा, वो मुझसे झगड़ा करने लगा। खुदा से मेरा इब्राहीम, मेरा खलील मुझसे झगड़ा करने लगा। कि ये मकाम ज़ाहिर हो कि अम्बिया और औलिया सालिहीन के, अम्बिया के इतने बड़े मकाम होते हैं कि वो खुदा से नाज का झगड़ा करने लगते हैं, नाज की लड़ाई करने लगते हैं। गुस्ताखी की नहीं, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, यानी झगड़ा एक गुस्ताखी वाला होता है, वो यहाँ मुराद नहीं, वो तो कुफर है। ये है लाड का झगड़ा, नाज का झगड़ा। तो यार लोगों ने यहाँ से क्या निकाली बात है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौम लूत को बचा ना सके। अगर उनके पास ताकत थी तो वो बचा लेते। सुभान अल्लाह। बचा, ये थोड़ी बात है कि वो खुदा से झगड़ पड़े उस बारे में। और झगड़ना नाज का है, मैं बार बार ये मैं कह रहा हूँ। जैसे हदीस तिरमिज़ी में इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन यूँ बच्चा छोटा फौत हो जाता है तो क़यामत के दिन वो बच्चा आएगा और खुदा से झगड़ा करेगा, नाज का झगड़ा कि या अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श दे। तो खुदा फरमाएगा ये झगड़ालू, जाओ मैंने तेरी सिफारिश कबूल करके तेरे माँ बाप को बख्श दिया है। ये बाबू शफात की हदीस है। तो जैसे वो बच्चा झगड़ेगा ना, यहाँ झगड़ना मुराद नाज वाला झगड़ा है। तो यहाँ तो मकाम खलील साबित हो रहा है और कहा जा रहा है कि उनकी दुआ नहीं मानेगी। दुआ इसलिए नहीं मानेगी, दुआ तो मांगी नहीं थी, पहले ये बात की थी मलाइका से, लेकिन मलाइका ने कहा अब जो उनको वक़्त दिया गया था वो पूरा हो चुका है, इसलिए अब उनका फैसला हो चुका, उनको अजाब आने वाला है, वो आ गया। तो यहां से जो हमें बात समझ आती है वो तो मकाम खलील की बात समझ आती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका रुख और आपका ध्यान किस तरफ जाता है। अच्छा, अब उन्हीं आयात में से जिनसे ये निकाला जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जी इख्तियार नहीं, अंबिया के पास कोई इख्तियार नहीं है। सुभान अल्लाह। इख्तियार की मैंने सारी आयात जो हैं वो पिछली बार काफ़ी तलावत की थी, एक आयत आज भी उसके सामने आ गई। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। जिन लोगों ने कुफ्र किया बराबर है, आप इनको डराएं या ना डराएं, ये ईमान नहीं लाएंगे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो इख्तियार दिया गया कि आप इनको समझाएं या ना समझाएं बराबर है, ये ईमान नहीं लाएंगे, क्या ये इख्तियार मुस्तफ़ा नहीं बनता? ये हुजूर को इख्तियार नहीं मिला कि आप चाहे इनको तबलीग करें या ना करें? और इख्तियार किसको कहते हैं? यही तो इख्तियार है। अब मुझे ऐसा बंदा
जो थोड़ी बहुत ही बात दीन की करने वाला है, या जो और लोग दीन की करने वाले, क्या उनके पास ये इख्तियार होता है कि उनको ये कह दिया जाए कि आप डराएं या ना डराएं, किसी को समझाएं या ना समझाएं? फर्ज है उनके ऊपर समझाना, तबलीग का करना फर्ज है, सबके ऊपर फर्ज है, लेकिन मुस्तफ़ा को इख्तियार है, अब डराएं या ना डराएं। ये कई मुकाम पर कुरान करीम में, सूरह मुनाफिकून में भी, सूरह यासीन में भी और यहाँ भी मजमून आया है। यहाँ एक बात मैं क्लियर कर दूँ, इख्तियार की तो ये बात हो गई कि हुजूर को इस आयत में आपका इख्तियार साबित होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये खबर दी कि अल्लाह ताला ने उनको खबर दी कि लोग ईमान नहीं लाएंगे, क्या इस आयत के नाजिल होने के बाद तो मक्के के किसी काफिर को मुसलमान होना ही नहीं चाहिए था? क्यों? कि अल्लाह ताला ने कह दिया कि ये ईमान नहीं लाएंगे, जिन्होंने इनकार किया, जो काफिर हो गए, ईमान नहीं लाएंगे, तो आप तबलीग करें या ना करें, आपको इख्तियार है। तो फिर तो कोई अब मुसलमान ही नहीं होना चाहिए था। उसके बाद तो बड़े बड़े कट्टर किस्म के जो काफिर थे वो सारे के सारे मुसलमान हो गए, तो फिर वो कैसे मुसलमान हो गए? अल्लामा बिज़ावी इसका जवाब देते हैं कि वो खास काफिर थे जिनके हक में ये आयत नाजिल हुई, और वो खास काफिर वो 5 थे जो बदर के मुकाम पर हलाक हो गए और वासिले जहन्नम हुए। ये हर काफिर के बारे में नहीं था कि जिसने भी कुफ्र किया वो कभी ईमान नहीं लाएगा, नहीं, ये खास काफिरों के बारे में था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इख्तियार के बावजूद भी अपनी दावत और तबलीग को उन 5 काफिरों पर भी जारी रखा, फिर भी उनको समझाते रहे। अबू जहल को आखिर वक्त तक आप समझाते रहे, जब तक आप तशरीफ नहीं ले आए, उसका खात्मा नहीं हो गया, जब तक आप मक्के में रहे, यानी हिजरत नहीं फरमाई। आखिर इस आयत के नाज़िल होने के बाद फिर क्यों समझाते रहे? इसलिए एक तो आपको तबलीग का सवाब मिलता था, और दूसरा ये हमारे लिए सबक था कि देखो मेरे उम्मतियों, मुझे इन मखसूस काफिरों के बारे में बता दिया गया है कि ये ईमान नहीं लाएंगे, इसके बावजूद मैं नहीं उकताया, मैं फिर भी उनको समझा रहा हूं, फिर उनको भी दीन की तरफ बुला रहा हूं ताकि सवाब मिलता रहे। तो मैं अगर उस खबर के बावजूद नहीं छोड़ा दीन का काम और नहीं उकताया, तो तुम्हें तो खबर भी नहीं होती और वही के जरिए तुम्हें तो बताया भी नहीं जाता, तो फिर तुम्हें कभी ना उकताना। अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होकर नहीं उकताता तो तुमने कभी नहीं उकताना। ये हमारे लिए था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तबलीग को जारी रखा। तो ये इख्तियार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि आपको इख्तियार दिया गया। और सूरह मुज़म्मिल की आयत मैंने आपको पढ़कर बता दी थी। चूंकि आज मैंने इख्तियार वाली आयत नहीं पढ़नी थी, मैंने जैसे इब्तिदा में कहा था कि आज आपके सामने मैंने वही आयत पढ़नी है जिनको पढ़कर यह बताया जाता है कि देखो नबी वली कुछ नहीं कर सकते मगर उनकी हिकमतों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। देखो वो नहीं बख्शा सके, वो मुसलमान ना कर सके। अब जबरन तो मुसलमान नहीं करना था। मुशरिकीन मक्का यूं कहते थे कुरान करीम में, सूरह अनआम में और सूरह नहल में अल्लाह ताला फरमाता है, कहते थे सयक़ूलुल लज़ीना अशरकू लौ शाअ अल्लाहु मा अशरकना, अगर खुदा चाहता तो हम शिरक ही ना करते, बस खुदा ने चाहा तो हमने शिरक किया। नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम। अगर खुदा चाहता तो हमें मुसलमान बना लेता, क्यों नहीं हमें उन्होंने मुसलमान बनाया? सेम बोली ये बोली गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं उनको बख्शवाया, क्यों नहीं उनको मुसलमान किया, क्यों ना उनको मुसलमान कर लिया। अब जबरन तो मुसलमान नहीं ना करना था। वमा अंत अलैहिम बिहफीज, कुरान में बार बार अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे हबीब, मैंने तुमको इनके ऊपर स्टेक लेकर खड़ा नहीं किया कि इनको मुसलमान जरूर ही करना है, जबरन करना है। जबरन मुसलमान किएगा तो कोई फायदा ही नहीं है, वो मुसलमान करने का क्या माना। हाँ, हलीमी से तबलीग से उनको मुसलमान करना, जिसने सुन लिया फल युमिन व मन शाअ फल युकफर, जो ईमान ले आए वो ले आए और जो कुफर करे ये उसकी मर्जी रहेगी, उसको है। अच्छा, मैंने जैसे कहा था ये मैंने आयात बदला, उन्हीं आयात में से जिनसे ये निकाला जाता है कि जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अंबिया सालिहीन को कोई इख्तियार नहीं है, अगर इख्तियार होता तो यूं वो करते। उन आयात में से नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये है। वो वही कि मेरे से पिछली बार भी बात छूट गई थी कि अगर वो इख्तियार था तो अपने ऊपर वही क्यों ना नाज़िल करा लेते, जब वो चली गई थी, वही बंद हो गई थी, तो यूँ क्यों ना कर लेते। उसका मैं बाद में अर्ज करने की कोशिश करता हूँ, पहले ये सुन लें। अच्छा, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है मुनाफिकों के बारे में ये आयत नाजिल हुई, इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम सबईन मर्रा फलन यगफिरल्लाहु लहुम ज़ालिका बिअन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन।
अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं इरशाद फरमाया कि ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो मुनाफिक है ना, जिन्होंने ज़ाहिरन कलमा पढ़ा है और अंदर से वो यहूद हैं, इनमें से कोई मर जाए तो अगर तू उनके लिए दुआए मगफिरत अगर चाहे, इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम, उनके लिए तू दुआए मगफिरत कर या ना कर, मैंने इनको नहीं बख्शना। सबईन मर्रतन, अगर तू 70 बार भी इनके लिए दुआए मगफिरत करे तो मैं इनको नहीं बख्शूंगा। अब जो इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम, तू दुआ करे या ना करे, मैं इनको 70 बार भी करे तो नहीं बख्शूंगा, इससे जो हमारे शुबा डालने वाले फाजिलीन जो हैं वो यहां से एक नुक्ताफरीनी पैदा करते हैं। वो कहते हैं देखो, तुम कहते हो अल्लाह नबी की मानता है, नबी तो हाथ उठा उठा कर कह रहा है या अल्लाह मुनाफिकों को बख्श दे, या अल्लाह मुनाफिकों को बख्श दे, और अल्लाह आगे से फरमा रहा है तू 70 बार भी बख्शिश की दुआ मांगे तो मैं नहीं करूंगा। इसका माना यह हुआ, एक तो उनके पास इख्तियार नहीं था, और बाकी रहा दुआ का मसला, दुआ भी वो चाहे तो कबूल करे, ना चाहे तो नबियों की दुआ को भी रद्द कर दे। जब आप सालिहीन के पास जाते हैं ना, हाँ सालिहीन के पास, कि ये अल्लाह ताला के मकबूल बंदे हैं, ये हमारे लिए दुआ करें क्योंकि अल्लाह इनकी दुआ को कबूल फरमाता है। जब हम ये दुआ के लिए जाते हैं तो फिर वो हमें ये आयत पढ़ के सुनाई जाती है कि तुम तो दीवाने आदमी हो, तुम दीवाने हो कि इनके पास जाते हो। भाई दीवाने नहीं, हम दाने हैं, दीवाने हो। ये देखो अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह जिसकी चाहे कबूल करे, जिसकी ना चाहे कबूल करे। देखो नूह अलैहिस्सलाम की दुआ, उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, नहीं कबूल की, उन्होंने तो मांगी नहीं थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दुआ जो है वो मांगी है, और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल नहीं फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को जो आयत तिलावत की जाती है वो ये है, ये अब्दुल्लाह बिन उबई के बारे में मुफस्सिरीन कहते हैं कि उसका वाक़या हुआ है। सुभान अल्लाह, ये आयत इतनी तलावत की जाती है उन अहबाब की तरफ से कसरत के साथ, अखबार रसाइल तकरीर में हर वक्त यह आयत तलावत की जाती है। अब इसका बैकग्राउंड सुन लें, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से वो वही वाले मसले की तरफ आते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है अगर तू 70 बार मांगे तो मैं इनको नहीं बख्शूंगा। आगे अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि क्यों नहीं बख्शेगा। आगे अल्लाह ताला फरमाता है फलन यगफिरुल्लाहु लहुम ज़ालिका बिअन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही, क्योंकि इन्होंने कुफर किया है अल्लाह और उसके रसूल के साथ। वल्लाहु ला यहदिल कौमिल फासिकीन, और अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता कौम जो फासिकों की कौम है, इनको हिदायत नहीं देता। इसलिए मुनाफिकीन के जो है वो दुआ को कबूल, इनके हक में दुआ को कबूल नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, इसकी तफसील जाकर अल्लाह ताला ने सूरा अन्निसा और सूरा मुनाफिकून में बयान फरमाई है। जो उसकी हिकमतें हैं वो वहां जाकर अल्लाह ताला ने उनको बयान फरमाया। ये थे मुनाफिक, इनको हुक्म था, और हम मुसलमानों को भी ये हुक्म है। हुक्म यह था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल माने और उनके पास दुआए मगफिरत के लिए जाएं, और जाएं कि ये बख्शिश करवा सकते हैं और इनकी अल्लाह सुनता है, इस अकीदे के साथ जाएं। वो दोनों आयतें जो हैं मैं आपके सामने उनकी तलावत करता हूं। व इज़ा क़ील लहुम तालौ यस्तग़फिर लकुम रसूलुल्लाहि लव्वौ रुऊसहुम व रअयतहुम यसुद्दूना व हुम मुस्तकबिरून। ये सूरह मुनाफिकून की आयत 5 है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब उन मुनाफिकों से कहा जाता है था, यानी वो मर गए, अब उस वक़्त की नहीं, उससे पहले की बात है कि जब वो जिंदा थे तो उनसे कहा जाता है, जब उनसे कहा जाता था, मैं ये इसलिए माना कर रहा हूँ कि वो मरने के बाद चूंकि दुआ की बात हो रही है ना, उनसे कहा जाता था और कि आओ, किधर आओ, तालाओ यस्तग़फिर लकुम रसूलुल्लाह, और रसूलुल्लाह के पास कि वो हाथ उठाएं और तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत करें और तुम्हें बख्शवा लें। अब जब उनके पास ये चांस था ना कि दुआए मगफिरत कराने का, बख्शे जाने का चांस था कि वो दिल से ईमान कबूल करें,
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर दुआ कराएं। तो अल्लाह ताला फरमाता क्या होता था, लव्वौ रुऊसहुम, वो अपने सर को मटकते थे, हिलाते थे ऐसे करके, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं जाना। और क्या करते, वरअयतहुम यसुद्दून वहुम मुस्तकबिरून, और तुम उनको देखो कि तकब्बर करते हुए मुंह फेर लेते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये उनका जुर्म था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंह फेरते। अब दो जुर्म हो गए, एक तो पहला जुर्म ईमान का था, अब दूसरा यह कि उनसे कहा जाता रसूलुल्लाह से बख्शिश के लिए दुआ कराओ, आओ चलो, वो बख्शिश का दरवाजा खुला है, चलें। तो वो आगे से लव्वौ रुऊसहुम, हम नहीं जाएंगे। अब अल्लाह अज़्ज़ा वजल तो देख रहा है इन सारे कामों को, उनकी इन हरकतों को देख रहा है। और सूरह निसा में है, व इज़ा क़ील लहुम तालू इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूल रअयतल मुनाफ़िक़ीन यसुद्दून अन्का सुदूता, जब उनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता, रअयतल मुनाफ़िक़ीन यसुद्दून अन्का सुदूदा, जब तेरी बात होती है तो वो कट जाते हैं। अब रसूलुल्लाह के पास आने की बात तो हंसा हंसाने लगे, तकब्बर, और मुंह फेर लिया, यानी मुंह दूसरी तरफ कर लिया और अपनी पुश्त जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर ली। अब इस अमल के बाद उनमें से कुछ मरे, कोई मर गया, एक या कई मरे। जब वो आदमी मरा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो ये है कि बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, वो तो रऊफ है, रहीम है मोमिनों के लिए, रहमतल लिल आलमीन है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया कि ये मर गए हैं, जाहिरन तो मेरे साथ बैठा करते थे ना, एक तो ये बात। और दूसरा अल्लामा इब्न अस्कलानी लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा पढ़ाने के लिए हुजूर तैयार इसलिए हुए कि जाहिरन तो उसके लिए मगफिरत चाहनी मकसूद थी लोगों के हिसाब से तो, लेकिन दर हकीकत उसके कबीले से जब आपने अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा पढ़ाया तो 1000 आदमी ने इस्लाम कबूल किया। तो हुजूर के मकसद उनको बख्शवाना नहीं था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद जो था वो ये था कि इन 1000 आदमियों ने मुसलमान होना है, तो मुसलमान होने की बात थी। अब इसकी तफसीली बात जो है इंशाअल्लाह ब्रेक के आने के बाद जो है वो करते हैं कि इसका अगला मफहूम जो है क्या है। यहाँ तक आप मसले को याद रखें, ब्रेक पर जा रहे हैं, उसके बाद आते हैं इंशाअल्लाह।